बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं ढाबा बीफ स्टू रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। आज बनाने जा रहे हैं ढाबा बीफ स्टू रेसिपी। सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है हाफ़ केजी। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर रही हूँ, थोड़ा मोटा काट के रख सकते हैं आप। इसके साथ इसमें टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ 3 अदद मीडियम साइज़ के, हरी मिर्ची है 3 अदद। इसके बाद अदरक का जवा है 2 इंच का टुकड़ा लीजिए अदरक का, 3 इंच का, उसको आप इस तरीके से काट लें। इसके अलावा मेरे पास लहसुन के जवे हैं 5 से 7 आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 2 तेज़ पत्ते, 1 खाने का चमचा इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, 2 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं, 1 मेरे पास बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है मेरे पास 5 अदद, लौंग है 8 से 9, काली मिर्च है 15 अदद। चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। इसमें लाल मिर्चें हैं अपने स्पाइस के मुताबिक इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर है, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक इसमें जायका मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके साथ ही इसके अंदर मैं हाफ कप ऑयल ऐड करूँगी। अब इसके साथ ही 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसमें 2 गिलास में पानी ऐड करूँगी। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे। और उसको फ्लेम्स का ऑन कर देंगे। देखिए पकना शुरू हो चुका है, तो उसको हम पकाएंगे। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने गोश्त को गलने के लिए रखा था, तो चूँकि हमारा जो है गोश्त गल चुका है, मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 खाने के चमचे दही। मेरे पास ये फ्रिज का दही है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा ये, और आप इसको फेंट के भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम 2 मिनट कुक करेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट में पका लिए दही डालने के बाद। अब इसके अंदर मैं हाफ गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसको अब हम पकने देंगे थोड़ा सा। देखिए अब इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई इलायची का पाउडर, और ये मेरे पास हाफ टी स्पून है। ठीक है, इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें आखिर में ऐड करेंगे चौका धनिया, इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको सर्व करेंगे। इसको मैं सर्व कर लूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, ढाबा बीफ स्टू रेडी है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की है और इजी भी है, बना भी सकते हैं इसको। और इसको खासकर आप सही टाइम में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ लाजमी दीजिएगा, और साथ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।